अपन पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में सबसे पहले अपन पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें अपन एम जाने। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन एम है कि फूड को अवेलेबल कराना सेल को, उसे पहले तोड़ना है सिंपल फॉर्म में ताकि ऑब्जर्व कर सके अपनी एलिमेंट्री कैनाल। अब फूड के बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वाटर है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। अब ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते, यूटिलाइज नहीं होते अपनी बॉडी में, ना ऑब्जर्व होते कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में कह सकते हो। तो अपन इनको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल सब्सटेंस में ताकि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन डेफिनेशन क्या निकल के है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन डेफिनेशन निकली कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करा गया सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कौन से हैं? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। इन्हें किसके थ्रू करा गया है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल में करा गया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब हर पार्ट में बॉडी के में डिफरेंट तरीके से करा गया है। एंजाइम यूज़ हुआ और हाइड्रोलाइसिस में पानी का इस्तेमाल हुआ ताकि अपनी एलिमेंट्री कैनाल ईजिली ऑब्जर्व कर सके। और डाइजेशन पाया जाता है सारे एनिमल किंगडम में एक्सेप्ट टैपवर्म, जहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं जनरल बॉडी सरफेस एरिया के थ्रू। अब बॉडी में फूड प्रेजेंट है तो बॉडी फूड ऑब्जर्व कर रही है तीन मेजर फॉर्म, दो माइनर फॉर्म में मैंने ले रही है जैसे एनसीईआरटी मेजर मेंशन करा। मेजर फॉर्म में आएंगे अपनी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। माइनर फॉर्म में आएंगे मिनरल एंड विटामिन। अब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या निकल के आई? सीधी सीधी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना ताकि वो ईजिली ऑब्जर्व हो सके। एक मिनट। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? एक एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जुड़ी हुई हैं ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है एंटीरियर ओपनिंग माउथ से ले तक पीछे की पोस्टीरियर ओपनिंग एनस तक। इसकी लेंथ 8 से 10 मीटर है। वॉल एलिमेंट्री कैनाल की वो 4 लेयर से बनी हुई है, सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, म्यूकोसा। अपन आगे डायग्राम देखेंगे। वॉल एलिमेंट्री कैनाल की इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक उसकी ये डेवलप होती है एंडोडर्मल लाइनिंग से और बाकी मेसोडर्मल से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर। देखा जाए तो लिवर और पेनक्रियास की जो लाइनिंग ये डेवलप होती है लाइनिंग से ड्यूडेनम की, तो इनका ऑरिजिन कैसा हो जाएगा? एंडोडर्मल से। अब देखा जाए ट्रिप्सिन और अमाइलेज ये फाउंड करते पूरे एनिमल किंगडम में, और बाकी देखा जाए तो इनको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एंजाइम। अमाइलेज है जो कि सब में सिर्फ एब्सेंट है सीलन ट्रेड में। एंजाइम पेप्सिन है जो वर्टिब्रेट में ही पाई जाती है। और डेवलपमेंट देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पूरी लाइनिंग है किससे डेवलप हुई थी? एंडोडर्म से। लेकिन जो बकल कैविटी की और एनल कैनल की है लाइनिंग है, बकल कैविटी और एनल कैनल की, वो किससे डेवलप हो रही है? एक्टोडर्म से। अब एलिमेंट्री कैनाल की लेयर देखी जाए तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, फिर आएगी मस्कुलरिस मेंशन करना भूल गया मैं, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा जो कि इनर मिस्ट है। इनर म्यूकोसा अलग अलग जगह डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि अपन आगे देखेंगे। अब सेरोसा क्या सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बनी हुई किसकी? एपिथेलियम की, विसरल ऑर्गन की और साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे। मस्कुलरिस स्मूथ मसल की बनी हुई है, दोनों फॉर्म में अरेंज थी, ऊपर ने देखा था अंदर वाली सर्कुलर अरेंज थी और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज होती है। लेकिन स्टमक एक ऐसी अकेली जगह जहाँ पे ये ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट होती है, ऑब्लिक मसल लेयर दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी स्पेशली। सब म्यूकोसा वो किसकी बनी है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इसमें अपन को नारो लिम्फ और ब्लड वेसल मिलेंगी। ड्यूडेनम में ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा में, ये सबसे थिक पाई जाएगी ईसोफेगस में। हम म्यूकोसा को देखी जाए, म्यूकोसा है सबसे बाहर वाली है, बोला तो मैंने पहले कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी तो रेगुलर फोल्ड बनाएगी किसमें? स्टमक में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाई बनाएगी। ये क्यों बना रही है? ताकि क्या सर्फेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हेल्प करेगा? ऑब्जर्प्शन में हेल्प करेगा। और इसमें थोड़ी बहुत छोटी छोटी बिलाई में माइक्रो बिलाई प्रेजेंट होंगी तो ये ब्रोस बॉर्डर अपीयरेंस अपन को देखने को मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। बिलाई की जो सप्लाई है वो बहुत सारी कैपिलरी से और लिम्फ से होगी, उन्हें अपन बोल रहे हैं लैक्टियल। अब म्यूकोसा के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट जगह, जैसे कि जो ग्लोबुलर सेल बना रही है कहाँ पर? स्टमक में, ताकि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करे और प्रोटेक्ट करेगी किससे? HCl से प्रोटेक्ट करेगी किसके थ्रू? म्यूकस के थ्रू, वो बीच में आ जाएगा। और म्यूकस आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और क्रिप्ट्स बनाएगी किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कौन बोले हैं। हाँ जी, हर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में डिफरेंट मॉडिफिकेशन पाए जाएंगे इसके।
अब माउथ की ओपनिंग देखिए तो माउथ किस में ओपन हो रहा है, बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में। माउथ पोस्टीरियरली किस में जा रहा है जी, जो ओपन हुआ फेरिंग्स में। और एंटीरियरली ओपन होता है बिंड पाइप ट्रैकिया में, ताकि वो लंग्स तक जाता है, अपने एंटीरियरली लंग्स प्रेजेंट है। इन्हें क्या बोल रहे हैं, जो पोस्टीरियर ओपन हो रहा है फेरिंग्स में, से बोल रहे हैं फोसिस। और लाइनिंग किससे बनी हुई है अपनी बकल कैविटी की, ये लाइनिंग बनी हुई है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से। अब अपने ओरल कैविटी में देखे जाए तो टंग है और टीथ है। अपने टीथ का देखा जाए स्ट्रक्चर तो ठीकोडंट 2 बार आते हैं, और गलत हो गया सॉरी, थीकोडंट का मतलब है कि कम्प्लीटली इमेटेड है सॉकेट में। और हेटरोडंट का अलग अलग टाइप के, ब्रैकियोडोंट और हाइप्सोडोंट। ब्रैकियोडोंट का मतलब है कि जी अपनी जिंजिवल लाइन के नीचे दबे हुए हैं कुछ टीथ, और मतलब गम्स से। और हाइपोडोंट्स का मतलब है ये हाईली क्राउन टीथ है, ये बिलो द गम लाइन प्रेजेंट होंगे। जो इनकी बॉडी है वो बिलो नीचे पाई जाएगी गम लाइन के, जितना नहीं पूछा जाता। तो लो एंड कही गई एनसीईआरटी में कि ईच टूथ इज इमेटेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड टीकोडोंट। और मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में 2 बार टीथ आते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, तो इसीलिए इसे बोल दिया गया डाइफोडोंट। पहले कौन ले रहे हैं, टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ। तो जो पहला टीथ है अपना कौन से महीने पे आता है, 6वें महीने पे आता है। कौन सा होता है, फर्स्ट इंसीजन। और लास्ट टीथ है वो आता है सेकंड मोला, कौन से महीने पे, 24 महीने तक। तो टेम्परेरी टीथ कब तक आ जाते हैं, टोटल 2 साल तक टोटल टेम्परेरी टीथ डेवलप हो जाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट देखे तो इंसीजर अपने में प्रेजेंट है टेम्परेरी में, कैनाइन, प्रीमोला और मोला। इनका अरेंजमेंट देखा है तो जो डेंटल फॉर्मूला रहता है टेम्परेरी टीथ का 2102, ऊपर नीचे और दोनों साइड। और टोटल टीथ कितने टेम्परेरी टीथ अपने, 4। डैश टेमा। According to Wikipedia, canine और जो पहला टूथ है परमानेंट टूथ पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहला टूथ है परमानेंट टूथ, वो आता है अपना 6 ईयर तक, एज तक। कौन सा होता है, फर्स्ट मोलर। और लास्ट टूथ है वो अपीयर होता है 24 ईयर पे, थर्ड मोलर। अपन को डेंटल फॉर्मूला भी याद रखना है अडल्ट ह्यूमन का, ICPM 2123 टोटल 32 टीथ आते हैं ह्यूमन बीइंग में। ये रैबिट का है, इसमें 28 टीथ रहते हैं और कैनाइन एब्सेंट रहता है। जो कैनाइन में एब्सेंट है उस स्पेस को अपन बोले डैश टेमा। जी बिलाई का सेक्शन है, बिलाई की सेक्शन में देखिए है तो बिलाई सप्लाइड किस किस से हो रही है, लैक्टियल्स की डेफिनेशन भी इसमें शो हो रही है। बिलाई सप्लाई विद द कैपिलरीज एंड अ लिविंग वेसल डेट्स कॉल्ड लैक्टियल्स। ये रही कैपिलरीज अपना, कैपिलरीज कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही है, आर्टरी और वेन से कैपिलरी बीच में फॉर्म हो रही है। और ये येलो कलर की जा रही है वो है लिविंग वेसल, इसी को बोल रहे हैं लैक्टियल्स।